ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 17वां दिन और 17वां श्लोक। प्रसंग यह है कि पांडव पक्ष के अन्य मुख्य महारथी भी अपना पराक्रम दिखाने के लिए शंख बजाते हैं इस श्लोक में। तो शुरू करते हैं श्लोक से ही। काशयश्च परमेश्वासस् शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। एक बार और सुनिए। काशयश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। अब उच्चारण के लिए इसको चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं। पहले चरण को देखिए। काशयश्च परमेश्वासस्। इसमें पहले शब्द को देखेंगे तो क के ऊपर आघात है और य के ऊपर आघात है, और दूसरे शब्द में म के ऊपर आघात है और विसर्ग है श का। आप समझ गए होंगे। दूसरे चरण में पहला शब्द श है तो श का आघात आया, उन श का विसर्ग आया। अब पहले चरण को देखिए कैसे बोलना है। काश, काश हमने एक स हल्का निकाला, फिर श्यश्च, श्यश्च च में ख़त्म किया। काश्यश्च। ऐसी तरह से दूसरे शब्द को देखेंगे तो परमेश, एक हल्का कटा हुआ श निकाला परमेश, और श्वासस, श्वासस स और श, श्वासस। अब पूरे चरण को देखिए एक साथ। काशयश्च परमेश्वासस्। फिर से सुनिए। काशयश्च परमेश्वासस्। दूसरे चरण में ख के ऊपर आघात है तो खाली अंग का ही साउंड आएगा, और चौ पूरा ही वर्णा है, और महारथ में विसर्ग है थ का और विराम है, तो आप थ ही पढ़ेंगे उसको, ह ही का विसर्ग आएगा। तो दूसरे चरण को सुनिए। शिखंडी च महारथः। अब पहला और दूसरा चरण। काशयश्च परमेश्वासस् शिखंडी च महारथः। तीसरा चरण देखिए। धृष्टद्युम्नो विराटश्च। मैंने देखिए 3 आघात है पहले शब्द में। धृष्ट ट के ऊपर, ध के ऊपर और द के ऊपर, और दूसरे शब्द में है ट के ऊपर। तो ट वाला दूसरा शब्द तो आप समझ गए। ट पहले आएगा, फिर ट के बाद श, फिर च में ख़त्म हो जाएगा। तो विराटश्च दूसरा शब्द तो ये है, लेकिन पहले शब्द को समझना पड़ेगा। पहला जो शब्द है तीसरे चरण का, इसको आप पढ़ेंगे दृष्टद। हमने ट के वाला आघात लेना है तो द है, द्य है, यानी विद्यालय वाला द्य, तो द का आघात आएगा तो निकलेगा पहले दृष्टद, द हल्का सा, फिर दृष्टद, फिर द्युम्नो। आराम से पढ़ना पड़ेगा। म और नौ है, आधा म है और पूरा नौ है, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। दृष्टद्युम्नो विराटश्च, दृष्टद्युम्नो विराटश्च। समझ में आ रहा है? धृष्टद्युम्नो विराटश्च। अब आखिरी चरण को देखते हैं, चौथा चरण। सा के ऊपर आघात है, क के ऊपर आघात है, और तह में मतलब आखिरी में विसर्ग है और पूर्ण विराम है। तो आप समझ गए, जब पूर्ण विराम होता है तो तह ही पढ़ा जाएगा, और बाकी आघात का समझिए। सात्यकिश, वो खाली निकलेगा, पहले स आएगा फिर चा आएगा। सात्यकिश्चापराजितः। चौथा चरण इस तरह से पढ़ा जाएगा। फिर से सुनिए। सात्यकिश्चापराजितः। अब तीसरा और चौथा चरण एक साथ सुनते हैं। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।
आप पूरे चारों चरणों के एक साथ सुनिए। काश्यस्यश्च परमेश्वासस् शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। एक बार और सुनिए तो समझ में ढंग से आ जाएगा। काश्यश्च परमेश्वासस् शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। अब इस श्लोक के शब्दार्थ और भावार्थ दोनों को समझते हैं। पहला शब्द है काश्यः। ये दो शब्द मिले थे काश्यश्च, तो काश्यः काश मैंने काशी के राजा और च मैंने और। फिर परमेश्वासः यानी बहुत श्रेष्ठ धनुष वाले। चौथा शब्द है, तीसरा शब्द है शिखंडी। आप जानते हैं शिखंडी सीधा सीधा है। महारथः यानी महारथी या श्रेष्ठ योद्धा, 1000 योद्धा से एक साथ बात युद्ध कर सके। दृष्टद्युम्न ये द्रौपदी के भाई और द्रुपद के पुत्र हैं, दृष्टद्युम्न। विराट यानी राजा विराट। सात्यकी इनके बारे में बताऊंगा कि कृष्ण जी के शिष्य और बहुत बड़े यादव वीर हैं, और इनके बारे में सात्यकिश्चापराजित, पर अपराजित माना जो कभी में युद्ध में हारा ना हो, उसको बोलते हैं अपराजित। तो सात्यकी जो है बड़े बलवान वीर हैं, ये इनको कभी युद्ध में किसी ने नहीं हराया, तो इनको हराना बहुत ही कठिन कार्य है। तो हिंदी में इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न और राजा विराट और कभी ना जीतने योग्य यानी अजेय सात्यकी, इन सभी ने शंख बजाए। भावार्थ समझें तो संजय धृतराष्ट्र को यह महसूस करा रहे हैं कि पांडवों के साथ देने वाले राजा कोई साधारण नहीं आए। काशीराज अपनी धर्म विद्या के लिए विख्यात हैं और सात्यकी इतने वीर हैं कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता। यह सुनकर धृतराष्ट्र को अपनी सेना की चिंता होने लगती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा यह श्लोक ढंग से, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस धर्म यात्रा में बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।